एक दिन अली और जहरा अपने दोस्तों को अपने खास बाग की सैर करवाने का वादा करते हैं। ये बाग आम बाग नहीं था, ये एक मैजिकल बाग था जहां हर किस्म के जानवर और परिंदे रहते थे। बाग का पहला मंजर जब वो बाग में दाखिल हुए तो सब दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले दरवाजे के पास ही रंग बरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उनके रंग दिन की रोशनी में चमक रहे थे। ये देखो, ये तितली तो सोने की तरह लग रही है, सारा ने हैरानी से कहा। बाग के अगले हिस्से में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें नीले और हरे रंग के मगरमच्छ तैर रहे थे। ये मगरमच्छ खतरनाक लग रहे हैं, हमजा ने डरे हुए चेहरे के साथ कहा। अली हंसकर बोला, ये पुरसकून है, बस उन्हें छेड़ना मत। जब अली, जहरा, हमजा और सारा बाग की सैर कर रहे थे तो वो एक बड़े से दरख्त के पास पहुंचे। दरख्त की शाखों पर एक शरारती बंदर बैठा हुआ था। ये बंदर कितना प्यारा है, सारा ने खुशी से कहा। चलो उसके साथ खेलते हैं, हमजा ने जोश में कहा। जैसे ही बच्चों ने बंदर को बुलाया वो फौरन नीचे आया और उछल कूद करने लगा। बंदर कभी हमजा के कंधे पर बैठ जाता, कभी सारा की टोपी लेकर भाग जाता। ये तो बहुत शरारती है, जहरा ने हंसते हुए कहा। उसे भूख लगी होगी, चलो उसे कुछ खाने को देते हैं, अली ने मशवरा दिया। जहरा ने अपनी टोकरी में से कुछ सीब और केले निकाले और बंदर को दिए। बंदर ने खुशी से फल लेकर खाना शुरू किया। ये देखो कैसे मजे से खा रहा है, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो उसे और भी खाने को देते हैं, मीना ने कहा और आम का एक टुकड़ा बंदर की तरफ बढ़ाया। बंदर ने आम खाने के बाद खुश होकर तालियां बजाएं, जिस पर सब बच्चे हंस पड़े। ये तो बहुत ही समझदार है, जहरा ने कहा। बाग में अली, जहरा, हमजा, सारा और उनके दोस्त अभी तक बंदर के साथ खेलने में मगन थे कि अचानक सारा ने एक और दिलचस्प मंजर देखा। बाग के एक कोने में एक शूतार मुर्गा खड़ा था जिसकी गर्दन लंबी और पर चमकदार थे। देखो वो शूतार मुर्गा कितना अजीब है, सारा ने खुश होकर कहा। चलो उसके पास चलकर कुछ खिलाएं, जहरा ने मशवरा दिया। कितना खूबसूरत है ये शूतार मुर्ग, उसके परों की चमक देखो, जहरा ने कहा जब शूतार मुर्ग दानों को खा रहा था। ये भी हमारे बाग का हिस्सा है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, सारा ने कहा और दाने मजीद बढ़ा दिए। शूतर मुर्ग ने दाने खाने के बाद खुश होकर अपनी लंबी गर्दन झुकाई, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, सारा ने कहा। हमें इन जानवरों को और ज्यादा प्यार देना चाहिए, जहरा ने हंसते हुए जवाब दिया। बाग का अगला मंजर और भी दिलकश और मजेदार था। जैसे ही बच्चे आगे बढ़ते गए उन्होंने एक बहुत ही अजीब और गरीब मंजर देखा। एक तरफ एक सफेद रंग का रीछ खड़ा था जिसकी सफेद मोटी खाल बहुत खूबसूरत लग रही थी। करीब एक काला रंग का चीता चुपचाप बैठा था जिसका सेना सफेद था। दोनों जानवर एक दूसरे के करीब थे, जैसे एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हों। ये क्या, सफेद रीछ और काला चीता, सारा ने हैरानी से कहा। कितना अजीब लग रहा है, ये बाग तो जादुई लगता है, हमजा ने कहा। हर तरफ कोई ना कोई नया राज छुपा हुआ है। हाँ, और ये रीछ और चीता हमें नई जगहों तक ले जा रहे हैं। बाग का सबसे खूबसूरत और बच्चों का पसंदीदा मकाम अभी आगे था, जहां एक शानदार स्विमिंग पूल था। जैसे ही बच्चे इस तरफ बढ़ने लगे उन्होंने दूर से खुशगवार आवाजें सुनी। जब वो करीब पहुंचे तो उनकी नजरें चमक उठी। स्विमिंग पूल में एक खूबसूरत डॉल्फिन तैर रही थी और वो अपनी चमकदार जिल्द के साथ पानी में खेलने और करतब दिखाने में मगन थी। देखो वो डॉल्फिन कितनी जबरदस्त है, सारा ने खुश होकर कहा। हाँ, वो तो बाल खेल रही है, जहरा ने हैरानी से कहा। जब डॉल्फिन ने एक बाल को अपने नाक से ठोकर मारी और फिर उसे पानी में उछाल दिया। मीना बहुत खुश थी जब उसने डॉल्फिन को स्विमिंग पूल में करतब करते देखा। उसने फौरन अली और जहरा की तरफ देखा और कहा, मैं डॉल्फिन पर बैठकर सवारी करना चाहती हूँ। डॉल्फिन ने मीना को अपने पास बुलाने के लिए पानी के अंदर से उछलकर खुशी का इजहार किया। मीना ने हिम्मत की, पूल के किनारे पर गई, एहतियात से डॉल्फिन पर बैठ गई। जैसे ही मीना डॉल्फिन पर बैठी, डॉल्फिन ने नरमी से हरकत शुरू की। वो स्विमिंग पूल में दायरे बनाने लगी, कभी तेज रफ्तार से, कभी आहिस्ता आहिस्ता। मीना की हंसी की आवाज पूरे बाग में गूंज रही थी। ये कितना मजे का तजर्बा है, मीना ने खुशी से चलाते हुए कहा। डॉल्फिन तो कमाल की है, अली ने कहा जब वो पूल के किनारे खड़ा देख रहा था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हम अपने बाग को मैजिक गार्डन क्यों कहते हैं।
इस बाग में एक ऐसी जगह है जहां पर हर जानवर की सूरत बदल जाती है, जैसे कि एक सफेद रीछ और एक काला चीता। और हम दोनों, अहमद अली और जहरा ने कहा, और उनकी सूरत बदल गई। जरा इस बिल्ली को गौर से देखो, इसके 2 सिर हैं। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको अली और जहरा के बाग का विजिट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।